सबको पकड़िए आप लोग चलिए शुरू कीजिए। मैं इन लोगों को सबको दीजिए और लाइए 5-6 गो जो दीजिए जो लोग उन लोगों को अरे पीछे दीजिए पीछे ताली मारिए क्या करते थोड़ा पीछे चलिए ना। आज का बड़ा खबर यही है। 23 सितंबर 2024 से 6 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले राजभवन रांची के समक्ष हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन पर आए थे। आज आमरण अनशन का 8वां दिन है। इस दरमियान हम लोगों ने अनुभव किया कि जमहूरियत में आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन का जो अंतिम हथियार होता है वो आमरण अनशन होता है। इन 23 सितंबर से बैठने के बाद आमरण अनशन पर हम लोग केवल पानी लेते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। और विजिलेंस के लोग आते थे। एक दिन चिकित्सक का टीम आया था यहाँ, दूसरे या तीसरे दिन। इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। इस बीच में कई साथियों की स्थिति बिगड़ गई और कल से मेरा भी हिचकी आना शुरू हो गया था और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी से 5 साल के अंदर में हम समझते हैं करीब 5-6 बार उनसे हमारी वार्ता हुई है चौकीदारों की मांगों पर। उन्होंने कभी इनकार नहीं किया था कि हम ये काम नहीं करेंगे। वो यही बोले थे कि काम टेढ़ा है, समय लगेगा, लेकिन हम ज़रूर काम करेंगे। और ये सरकार का अंतिम समय है और इस अंतिम समय में हमने भी अंतिम अहिंसात्मक सत्याग्रह का हथियार का इस्तेमाल किया। इसके पहले हमने बहुत आंदोलन किया था, विधानसभा का घेराव किया था, जेल भरो अभियान चलाया था, क्रमबद्ध अनशन किया था, धरना प्रदर्शन चलाया था, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया था, लेकिन काम नहीं हुआ। तो आमरण अनशन में मुझको सूचना मिली थी आज सुबह में कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णिया गए थे बिहार में। वहाँ के सांसद हैं आदरणीय श्री पप्पू यादव जी, और उनके पिताजी का निधन हुआ है तो उनके सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लेने गए थे। तो यहाँ जो आरजेडी के महासचिव हैं संजय यादव जी, वो भी वहाँ गए थे। वो हमारे यहाँ चौकीदारों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बोले थे कि वो लोग आमरण अनशन पर हैं राजभवन के पास। तो उन्होंने कहा कि हम सोमवार के उन लोगों से मिलेंगे। तो मैं तो चूँकि आमरण अनशन पर था, मैं जा नहीं सकता था यहाँ से, तो अपने साथी को वहाँ बात करने के लिए भेजा। उसमें नेजावत अंसारी जी थे, हमारे संयुक्त सचिव हैं, मिथिलेश यादव हैं एवजी चौकीदार चौपारण के, और भी हमारे साथी वहाँ गए थे, सब 5 आदमी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से तो इन लोगों की भेंट नहीं हुई, लेकिन उनके पीए से भेंट हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है कि आपका मांग पत्र प्रधान सचिव गृह विभाग को हम भेज देंगे, आप लोग 3 दिन के अंदर में मिल लीजिए। तो इस बीच में हम लोगों ने विचार किया कि मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं हो रही, बात नहीं हुई वचन देने के बाद भी, और शाम में यहाँ आए
संघर्षशील नेता और पूर्व माननीय विधायक श्री सूर्य सिंह बेसरा जी, और यहाँ हम समझते हैं कि करीब आधा पौन घंटा रुके थे वो, और उन्होंने कहा खा के लड़ो, बिना खाए मत लड़ो, हम भी साथ देंगे। कि यहाँ कौन पूछने आया आप लोग, और ये सच्चाई है। कोई झारखंड सरकार का प्रतिनिधि वार्ता के तौर पर यहाँ नहीं आए 8 दिन में, जबकि हम लोग आमरण अनशन पर थे। तो हम लोगों ने विचारोपरांत निर्णय लिया कि हम अभी ये आंदोलन स्थगित करते हैं, और सूर्य सिंह बेसरा जी ने नारियल का पानी पिला करके हम लोगों का आमरण अनशन जो अनिश्चितकालीन चल रहा था उसको तोड़वाया, और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया। कौन कौन लोग शामिल थे आपके आमरण अनशन में? हमारे साथ आमरण अनशन पर ये परमेश्वर पासवान हैं गिरिडीह जिला के, इसके बाद बोकारो जिला के बालेश्वर महतो थे, और निमाई चंद रजवार थे, फिर इसके बाद सत्यनारायण सरकार थे पाकुड़ जिला के। हम लोग 6 लोग थे, 6 आदमी थे यहाँ, सबका नाम हो गया ना हो, तो 6 आदमी हम लोग आमरण अनशन पर थे। सबकी स्थिति खराब हो गई थी, कोई यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, किसी चिकित्सक की व्यवस्था नहीं, अगर रात में हार्ट अटैक भी हो जाए तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो ये तो अंतिम हथियार है, लेकिन जो सूर्य सिंह बेसरा जी ने कहा, हमको लगा कि ये सही बात बोल रहे हैं, और विश्व के महान दार्शनिक गौतम बुद्ध जी का भी वचन हमको याद आया कि मध्यम मार्गी अपनाओ, मध्यम मार्गी अपनाओ, अतिवाद मत अपनाओ। तो ये जो आमरण अनशन है एक तरह से अतिवाद है, क्योंकि आमरण अनशन में पानी के अलावा कुछ ले नहीं सकते, तो शारीरिक कई स्थिति बिगड़ जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने विचारोपरांत आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है, और आगे 1-2 दिन आराम करने के बाद, चूँकि आज भी मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मुझको खड़ा होने में भी दिक्कत हो रही है, 1-2 दिन आराम करने के बाद मुख्यमंत्री से हम मिलने खुद जाएंगे। वो क्या अभी मुख्यमंत्री पर कितना विश्वास बचा है, क्योंकि मुख्यमंत्री से पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुका है और उनका बचा है? देखिए, ये है कि कभी उन्होंने इनकार नहीं किया, इसलिए मैं अंतिम बार पूछने जाऊंगा कि 2 मिनट का काम है, अध्यादेश जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, और यदि आप अध्यादेश जारी नहीं करेंगे तो सेवा विमुक्त तेजी चौकीदारों का काम नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम भी सोचेंगे क्या करना है आगे। अब आंदोलन का अगला रणनीति क्या होगा? अभी दशहरा पूजा आने वाला है, और चुनाव आयोग का टीम यहाँ से बैठक करके गई है दिल्ली, तो हमको लगता है कि चुनाव का घोषणा कभी भी हो सकता है, और आचार संहिता लग सकता है। हम इस बीच में अब आंदोलन नहीं करने वाले हैं चुनाव के पहले, लेकिन पदाधिकारी जो हमारे गृह विभाग के प्रधान सचिव हैं उनसे बातचीत करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जो गृह विभाग भी उन्हीं के पास है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, और आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी से भी हम मिलने का प्रयास करेंगे। अस्वस्थ तो रहते हैं, लेकिन हम मिलने का प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि ये जो 1 सप्ताह का समय बचा है इसमें इन लोगों को न्याय मिले। इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो इलेक्शन के बाद हम फिर आएंगे आंदोलन में। कृष्ण दयाल सिंह, झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष।